इस लेक्चर में हम मॉडल प्रश्न पत्र 4 का डिस्कशन करेंगे। इसके अंतर्गत हमारे 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी MPPSC प्री 2020 के लिए की यूनिट 9 के बारे में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है। क्वेश्चन है आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है। ऑप्शन दिया है ई बिजनेस, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यह सभी। अब व्यवसाय बिजनेस की बात चल रही है तो यह कौन सा ऑप्शन क्या आएगा इसका? ईमेल के जरिए भी किया जाता है, ई बिजनेस कहा जाता है इसे, ईमेल के जरिए भी किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी बिजनेस किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी, यह सभी इनके माध्यम से आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वह कंप्यूटर बोल रहा है जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं, क्या कहा जाता है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड या यह सभी। तो यह कौन सा आएगा? एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम जो है अंकों में प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इनमें से कौन नेटवर्क संरचना नहीं है? नेटवर्क की संरचना कौन सी नहीं है? बस है, रिंग है, स्टार है। लेकिन मून जो है वह नेटवर्क की संरचना नहीं है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? डी। बस, रिंग और स्टार ये नेटवर्क की संरचना होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टेबल के एक कॉलम को क्या कहा जाता है? टेबल के एक कॉलम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डाटाबेस, एट्रीब्यूट, टुपल या डाटा। तो इसका जो है एट्रीब्यूट कहा जाता है। टेबल का एक कॉलम जो है, टेबल के एक कॉलम को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? पूछ रहा है। ऑप्शन है माउस, स्कैनर, कीबोर्ड या प्रिंटर। तो हमें माउस, स्कैनर और कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस होती है और प्रिंटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डाटा को स्टोर किया जाता है इंफॉर्मेशन में, डीवीएमएस में, डीएसएस में या डाटा बेस में। तो डाटा को स्टोर किस में किया जाता है? यह किया जाता है डाटा बेस में। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करता है। क्वेश्चन है कंप्यूटर जो है किसी भी डेटा को स्टोर कायम करता है। ऑप्शन है हाँ या ना में, 0 1 के रूप में, जैसा दिया जाए वैसा या यह सभी। तो यह जो करता है 0 और 1 के रूप में कंप्यूटर अपने डेटा को स्टोर करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेमोरी की क्षमता मापी जाती है। किस में मापी जाती है मेमोरी की क्षमता? बिट में, बाइट में, मेगाबाइट या निबल में। जो मेमोरी है, मेमोरी की क्षमता काय में नापी जाती है? मेगाबाइट में मापी जाती है मेमोरी की क्षमता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑनलाइन इनपुट उपकरण कौन सा है? ऑनलाइन इनपुट उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है माउस, जॉयस्टिक, माउस और जॉयस्टिक ए और बी दोनों, और ए बी और दोनों गलत है या दोनों सही? तो ऑनलाइन उपकरण जो है, ऑनलाइन इनपुट उपकरण माउस भी है और जॉयस्टिक, दोनों ऑनलाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट देने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन है एडिट, स्पेशल, फाइल या टूल। तो प्रिंट के लिए हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट, कौन से मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं? फाइल मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा सी, फाइल मेन्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रयोक्ता दस्तावेज को जैसा नाम देता है उसे कहते हैं।
प्रयोक्ता जो है दस्तावेज को जैसा नाम देते हैं उसे क्या कहा जाता है? फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डेटा। तो इसे कहा जाता है फाइल नेम कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन दिए है प्रोसेस, कंप्यूटर, केस या स्टाइल। तो इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे शब्द है डैश ऐसे शब्द है जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। क्या है? कंट्रोल वर्ड्स। ऑप्शन दी है कंट्रोल वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स या रिजर्व किन या कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या रहेगा? डी, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसे वर्ड है या ऐसे शब्द है जिसे प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए अलग रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन सी है? क्वेश्चन है दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन है मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर जो है हमारा, और मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट है। स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, कीबोर्ड और माउस, विंडोज 200 या एनटी। तो आंसर क्या रहेगा? ए जो है मॉनिटर और जो प्रिंटर है मॉनिटर प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और ये स्टोरेज डिस्क, ये फ्लॉपी, सीडी जो है ये स्टोरेज डिवाइस से जाती है। और विंडोज़ 200 और विंडोज़ एनटी क्या है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी इनपुट इकाई नहीं है? इनपुट इकाई नहीं है पूछ रहा है। कीबोर्ड इनपुट इकाई है, माउस इनपुट इकाई है, स्कैनर भी इनपुट इकाई है, लेकिन मॉनिटर जो है वह आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर जो है इनपुट इकाई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। डैश एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। कौन सा? डैश जो है एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या नेटवर्क। तो आंसर क्या रहेगा? यूटिलिटी जो है एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को डैश कनेक्शन कहते हैं। फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को खालिस्तान कनेक्शन कहते हैं। ऑप्शन है डिजिटल, डायल अप, ब्रॉडबैंड या डिश। तो फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहा जाता है। कौन सा कनेक्शन कहा जाता है? ब्रॉडबैंड। 18वें नंबर का क्वेश्चन। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेल के लिए यूजर अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है? मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेल के लिए यूजर जो है अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। ऑप्शन दिया है टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप या हैंड हेल्ड। तो यह यूजर जो है किसका प्रयोग करते हैं? यह करते हैं टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते उसे क्या कहते हैं? बग, बाइट, एट्रीब्यूट या यूनिट। तो इसका आंसर रहेगा बग। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते उसे हम बग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? किस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है वह लेखाकार के वर्कशीट के
जैसा होता है। ऑप्शन दिया है वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, स्प्रेडशीट या ग्राफिक्स। तो स्प्रेडशीट जो होती है वह लेखाकार के वर्कशीट के जैसा होता है। आगे 21वें नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डेस होता है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डेस होता है, कंपोनेंट या तो डेस होता है। ऑप्शन दिया है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर का जो प्रत्येक कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो कंपोनेंट जो होता है या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर प्लेट की डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन है, नंबर प्लेट की डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप क्या करेंगे? नेम लॉक करेंगे, कैप्स लॉक करेंगे, एरो लॉक करेंगे या शिफ्ट की दबाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए नेम लॉक किया जाता है। नंबर प्लेट की डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए हम नेम लॉक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है कि यह क्या कहलाता है? एडिटिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग टेबल, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट या प्रूफिंग डॉक्यूमेंट। तो वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर जो है स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, डैश सीपीयू के लिए सामान्यतः गणित परफॉर्म करता है। गणित परफॉर्म कौन करता है सीपीयू के लिए? ऑप्शन है एएलयू, डीआईएमएम, बस या रजिस्टर। तो यह कौन करता है? यह करता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है सीपीयू के लिए सामान्यतः गणित को परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा? रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिमिक डैश होगा। रियूजेबल, एक सेकेंड, क्वेश्चन है हमारा, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिमिक होगा CD, RW, DVD या रोम। तो रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिमिक जो होगा RW होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जा सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। इनपुट, प्रोसेसर नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या डाटा। तो इसका आंसर क्या है? इसका डाटा। कंप्यूटर के द्वारा डाटा जो है इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर डैश बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जाते हैं। सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइज या नेटवर्क। तो पर्सनल कंप्यूटर्स जो है वह नेटवर्क बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर किसके लिए किए जाते हैं? नेटवर्क बनाने के लिए साथ में कनेक्ट किए जाते हैं। आंसर रहेगा डी। आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन नंबर 28, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस या URL। तो ये होता है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक वेब पेज का एक वर्ड जो है जिसे हम क्लिक करते हैं तो दूसरे डॉक्यूमेंट को खुलता है, इसे कहते हैं हाइपरलिंक। उस वर्ड को क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 29, सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूची मिलती है। किस में मिलती है? सॉफ्टवेयर के
किस बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ मिलती है? टाइटल बार में, मेनू बार में, फार्मूला बार में या टूल बार में? तो यह हमें मिलती है सॉफ्टवेयरों के मेनू बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूची मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे ईमेल के लाभ माना जाता है? सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरेबिलिटी और रिलायबिलिटी, प्रिंटेबल, ग्लोबल एक्सपेंसिव या कहा जाए तो ग्लोबल सुविधा, माइक्रोसॉफ्ट ओन, स्लो डिलीवरी, रिलायबल, ग्लोबल और एक्सपेरेंट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, एक सेकेंड, इसका आंसर क्या है? ए। इसका आंसर है ए। निम्नलिखित में किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है? यह माना जाता है सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरेबिलिटी और रिलायबिलिटी जो है यह ईमेल के लाभ माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाना चाहिए? क्वेश्चन है, MS वर्ड में नया पृष्ठ जो है वो नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट प्लस एंटर या कंट्रोल प्लस एंटर। तो MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? कंट्रोल प्लस एंटर दबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। तो आंसर क्या रहेगा? ए और बी दो कीबोर्ड और माउस। क्वेश्चन नंबर 33 है, डाटा व प्रोग्राम कहाँ जाते हैं? उसे कहा जाता है। डाटा और प्रोग्राम जो होते हैं CPU में जाते होंगे। क्वेश्चन क्या है? डाटा एवं प्रोग्राम कहाँ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? माउस में, कीबोर्ड में, CPU में, CU में। तो डाटा और प्रोग्राम जो है वह CPU में जाते हैं, जिसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड की कुंजियों के नाम है कौन से? कीपैड, फंक्शन कुंजियाँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक बोर्ड या यह सभी। तो कीबोर्ड की जो कुंजियाँ हैं उनमें कीपैड भी होते हैं, फंक्शन कुंजियाँ भी होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा? यह सभी। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भागों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर, कार्डवेयर, हार्डवेयर या डी में दिया है ए और बी, मतलब कि सॉफ्टवेयर और कार्डवेयर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये जो कंप्यूटर के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो भाग होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, उपादयन वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? क्वेश्चन है, उपादयन वर्ड प्रोसेसिंग का, क्वेश्चन क्या है? उपादयन वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? ऑप्शन दिए एक्सेल, वर्ड स्टार एक्सेल या वर्ड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वर्ड स्टार जो है उपादान वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है। हार्ड डिस्क की क्षमता किस में मापी जाती है? बिट में, बाइट में, गीगाबाइट में या मेगाबाइट में। तो हार्ड डिस्क की जो क्षमता होती है गीगाबाइट मतलब GB में मापी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसके प्रसार से पूरा विश्व एक गांव के रूप में परिवर्तित हो चुका है? क्वेश्चन है, इनमें से किसके प्रसार से पूरा विश्व जो है एक गांव के रूप में परिवर्तित हो चुका है? ऑप्शन है हमारे वैश्वीकरण, वृहद उद्योग स्थापना, सूचना तंत्र या उदारीकरण। तो सूचना तंत्र जो है इंटरनेट, सूचना तंत्र इंटरनेट के से जो है पूरा विश्व एक गांव के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन 39, सिस्टम टेक्स्ट का तरीका क्या है? सिस्टम
टेक्स्ट का तरीका क्या है? ऑप्शन है ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ग्रीन बॉक्स या ए और बी। तो सिस्टम टेक्स्ट जो होते हैं उसका तरीका होता है ब्लैक और वाइट बॉक्स। तो आंसर क्या रहेगा? डी, ए और बी, सी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है कौन जोड़ता है? माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क या मॉडेम। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से कौन जोड़ता है? यह जोड़ता है मॉडेम, मॉडेम जोड़ता है। आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं IRM के घटक कौन से हैं? IRM के घटक कौन से हैं? डाटा प्रोसेसिंग है, ऑफिस इंफॉर्मेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है या ए और बी दोनों है। तो IRM के घटक कौन से हैं? IRM के घटक है टेलीकम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप या AB दोनों। तो इसका सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर जो है MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों के दोनों नहीं, सामान्य उद्देश्य के नॉर्मल उद्देश्य की पूछ रहा है। तो सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर में सिर्फ फोटोशॉप आएगा, MS वर्ड, MS एक्सेल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? सी, फोटोशॉप। आगे बढ़ते हैं 43, क्वेश्चन नंबर, मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करता है। मानव और कंप्यूटर के जो मध्य है परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वह मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क को स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड के प्रकार है। कीबोर्ड के प्रकार है, ऑप्शन दिया है सीरियल कीबोर्ड, लाइन कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड या ए और बी, मतलब कि सीरियल और पैरेलल कीबोर्ड। तो आंसर क्या रहेगा? कीबोर्ड के प्रकार में आएगा डी ऑप्शन, सीरियल और पैरेलल कीबोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन दिए है फाइल मेन्यू, टूल, स्पेशल या एडिट। तो कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट मेन्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन दी है डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट या नेटवर्क स्टेशन। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है सी, नेटवर्क सर्वर जो है टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर है, यह है नेटवर्क सर्वर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना। सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह क्या होता है? ऑप्शन वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट। तो सॉफ्टवेयर का जो मेन उद्देश्य होता है वह डेटा को सूचना में बदलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए फाइल एलोकेशन टेबल, डायरेक्टरी, सीक्वेंशियल एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस। तो इसका आंसर क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का उपयोग करके हम किसी भी फाइल में किसी एक मद का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को डैश से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को किससे कनेक्ट किया जा सकता है जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सके? ऑप्शन है बे, डॉकिंग स्टेशन, पोर्ट या नेटवर्क। तो इसका आंसर रहेगा डॉकिंग स्टेशन। नोटबुक से यदि हमें
डेस्कटॉप मॉडल का काम लेना है तो नोटबुक को हम डॉकिंग स्टेशन से कनेक्ट करते हैं, जिससे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज के लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? टेप कुंजी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टेप कुंजी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या है? टेप जो कुंजी होती है, टेप कुंजी, उसका प्रयोग हम कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए टेप की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम मॉडल प्रश्न पत्र 5 का डिस्कस करेंगे। उसमें भी हमारे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो यदि आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।